नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक योग मुद्रा की। ये योग मुद्रा कैसे करनी है, कब करनी है, जिससे कि हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ बने। क्योंकि हमारा तन तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक हमारा मन मजबूत नहीं है। अगर हमारा मन मजबूत है, स्वस्थ है, तो ही हमारा तन मजबूत और स्वस्थ रह सकता है। तो तन के साथ साथ हमें अपने मन को भी मजबूत, पॉजिटिव और स्वस्थ बनाना चाहिए, जिसपे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तन को मजबूत बनाने की, तन को स्वस्थ बनाने की हर जगह कोशिशें चल रही हैं। जैसे ही हमें बीमारी कुछ होती है, तुरंत से हॉस्पिटल दौड़ते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि भाई मुझे ये समस्या आ गई है, जल्दी से ठीक कर दो, मुझे ये प्रॉब्लम आ गई है, दवाइयां दो, इंजेक्शन दो और बस इंसान ठीक हो जाए। लेकिन अगर हम अपने शरीर को समय दें तो कुछ समय में वो बीमारी जड़ से अपने आप खत्म हो जाती है। क्योंकि उस बीमारी का आना, किसी भी बीमारी का हमारे शरीर के ऊपर दिखना या आना, हमारे मन के और हमारे शरीर के गहरे में कहीं कोई गड़बड़ है। तो अपने तन की और अपने मन की गहराइयों में होने वाली जो गड़बड़ है, उसको ठीक करना हमें, अगर हमें पूर्णतः स्वस्थ जीवन जीना है। योग मुद्रा के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक इंसान के बारे में बताती हूँ। मेरे परिचित हैं वो, उनका नाम लेना तो यहाँ उचित नहीं है, लेकिन जब भी मैं उनके घर जाती हूँ तो मैं नोटिस करती हूँ कि वो मल्टीपल डिसीज के शिकार हैं। उनको शुगर हो रखी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ उनकी किडनी पे भी अब इफेक्ट आ गया है। जाहिर सी बात है कि शुगर की और हाई बीपी की दवाइयां वगैरह चल ही रही होंगी। जब मैं बातें करती हूँ उनसे तो मैं नोटिस करती हूँ कि उनका मन बहुत दुखी है। आजकल वो इस चीज को लेके बहुत डिस्टर्ब है कि उनके रिश्तेदार ने उनसे पैसे लिए थे और उनको धोखा दे दिया है, और वो इस बात को लेके सुबह शाम दिन रात अपने दिमाग को, अपने दिल को दुखाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, अपना मन दुखी हो रहा है, अपना स्वास्थ्य खराब हो रहा है। जिसने पैसे लेकर धोखा दे दिया, पैसे देने की नियत नहीं है, वो उसकी सेहत पे कोई असर ही नहीं हो रहा। वो मस्त है अपने जीवन में, वो खुश हैं, वो स्वस्थ हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर रहे हैं, जी रहे हैं, या आपका मन खराब है, आपका स्वास्थ्य खराब है, वो आपको पलटकर देखेंगे भी नहीं। ये कहानी बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आप में से बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से रिलेट करते होंगे। तन उनका तब बीमार पड़ा होगा जब बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियों ने उन्हें बुरी तरह तोड़ा होगा। उनका बहुत ज्यादा मन दुखी हुआ होगा और उस दुखी मन से अब वो अपना जो जीवन जी रहे हैं, बड़ा ही क्लेशकारी उन्होंने अपने मन को बनाया हुआ है। उनके मन से, उनके दिल से लोगों के लिए बददुआएं निकल रही है, लोगों के लिए बुरी भावनाएं निकल रही हैं और उनके अपने स्वास्थ्य पे ही उसका बुरा असर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह की एनर्जी हम एमिट करते हैं, ये लौट के घूम फिर के हमारे पास ही आ जाती है, हमें ही अल्टीमेटली हार्म करती है। हमें पूरा दिन जीने के लिए, अपना सांसारिक व्यवहार चलाने के लिए बहुत सीमित मात्रा में ऊर्जा मिलती है, और जब हम इस तरह की फ्रस्ट्रेशन में उस ऊर्जा को वेस्ट कर देते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो अपने जो काम है, निजी काम है, अपने घर परिवार को चलाने के जो काम है, उसके लिए हमारे पास एनर्जी नहीं बचती, जिसका परिणाम ये होता है कि हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं। परिवार में जब हमसे कोई किसी तरह की उम्मीद रखते हैं या हमसे किसी काम की अपेक्षा रखते हैं, हमारे अंदर इतनी एनर्जी बचती नहीं कि हम अपने परिवार की अपेक्षाओं पे खरे उतरे, उनके काम करने में हम अपने आप को पूर्णतः सक्षम पाए। तो हम फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं, उनको चिड़चिड़े दिखते हैं, गुस्से वाले दिखते हैं। तो अल्टीमेटली अपने ही परिवार में, अपने ही घर में हम अशांति फैलाते हैं। अपने आप तो हम बीमार हैं ही, अपने आसपास के लोगों को भी मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार कर देते हैं। ये सारी सिचुएशन है, बहुत बहुत सारे लोगों के साथ जीवन में चल रही होगी।
जब ये सारी सिचुएशन चल रही होती है तो आपका मन बहुत होता है अपने प्रतिद्वंदी से या इन लोगों से प्रतिशोध लेने का, कि मुझे इन लोगों से किस तरह प्रतिशोध लेना है, मुझे कैसे उन लोगों से बदला लेना है जिन लोगों ने मुझे इतना आहत किया। तो आप कैसे प्रतिशोध ले पाओगे, आप कैसे बदला ले पाओगे? आपके अंदर तो जान ही नहीं है, पहले से ही आप जानहीन हो चुके हो। धोखा देने वाला हमेशा ही बहुत शातिर होता है, इसीलिए वो आपको धोखा दे गया। अगर आप सक्षम हो किसी भी तरह से, कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से दबाव बनवाकर अपने जो आप धोखे के शिकार हुए हैं, आप पैसा निकलवाने में, तो आप वो कदम उठाइए। अपने घर में आप अकेले में जो कुढ़ते रहते हैं और आपकी जो समस्या है वो कभी भी हल नहीं होने वाली। अगर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए, भूल जाइए हर चीज को। गीता का वो श्लोक याद कीजिए कि ना तो कुछ आप लेकर आए थे और ना लेकर जाओगे, जो दिया यहीं पे दिया, जो लिया यहीं से लिया, यहीं का लिया और यहीं पे ही दे दिया। इस तरह बार 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 आप अपने मन को समझाओगे तो आपका जो दिमाग है, आपकी जो एनर्जी वहां स्टक हुई पड़ी है उन चीजों में जो आपको इतना ज्यादा डिस्टर्ब करती है, इतना बॉदर करती है कि आपके शरीर पे आन पड़ी है, जो आपकी सबसे अमूल्य निधि है, जो सबसे कीमती चीज है आपका शरीर, वो आप बर्बाद कर चुके हैं इतना ज्यादा सोच सोच के। क्योंकि जिस इंसान ने जो कर्म आपके साथ किया है वो तो अपने कर्मों की सजा बिल्कुल भुगतेगा, 100% ही भुगतेगा, इसी जन्म में भुगतेगा, आपकी आंखों के सामने ही भुगतेगा। ऐसा हो नहीं सकता, ये प्रकृति का नियम है कि जब हम किसी को इतना ज्यादा आहत कर देते हैं, इतना धोखा देते हैं, उनको इतना परेशान कर देते हैं, तो कुदरत भी अंधी नहीं है, ईश्वर अंधा नहीं है। जो ईश्वर के नियम है, कानून है, कुदरत के कानून है, वो हर किसी पे हर एक समान लागू होते हैं। तो भूल जाइए, इसलिए उनको माफ कर दीजिए लोगों को कि आपको स्वस्थ रहना है। अब हम बात करेंगे योग मुद्रा की। योग मुद्रा मैं जो आपको बताने वाली हूं वो है प्राण मुद्रा। मैं 1-2 बार पहले भी बता चुकी हूं प्राण मुद्रा के बारे में, लेकिन फिर से बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि लोगों को अहमियत नहीं पता होती। हमारे शरीर के अंदर जो ताकत है वो प्राणों से ही है। जो हमारा ये शरीर चलता फिरता घूमता हर समय काम करता हुआ नजर आता है, बातें करते हुए नजर आते हैं, ये सब प्राणों की वजह से ही है। प्राण इतनी बड़ी चीज है, वो ही तो है जीवन का आधार, इसी को ही हमें दुरुस्त करना है। जो वायु है अपने शरीर की, उसको दुरुस्त करना है। जैसे ही वो वायु, प्राण वायु हमारी ठीक हुई, हमारी प्राणों की वायु का जो रिदम है वो ठीक हुआ, वो बैलेंस हुआ, तो हमारा शरीर अपने आप बैलेंस हो जाएगा। शरीर बैलेंस होते 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 हमारा मन बैलेंस हो जाएगा। तो कैसे करना है? सबसे पहले जैसे ही आप सोकर उठते हो, बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग, आंख खुलते ही बिस्तर पे बैठ जाइए। अभी आपको जमीन पे नहीं उतरना, वॉशरूम नहीं जाना। लोगों की आदत होती है उठते ही वॉशरूम जाते हैं। जो लोग इन समस्या से गुजर रहे हैं वो लोग बहुत ध्यान से सुनिए। आप जैसे ही आपकी आंख खुलती है, अच्छे से खुल गई एक बार कि आपको दोबारा नींद या तंद्रा नहीं आएगी, तो अपने बिस्तर पे बैठ जाइए। पालती लगा के आप बैठिए। तो पालती लगाकर जब आप बैठेंगे तो 1 मिनट के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, इस तरह से अपने हृदय से लगा लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए। अगर आपके गुरुजन हैं तो गुरुजन का ध्यान कीजिए। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, माँ को, माँ दुर्गे, शिव, राम, कृष्ण, ओमकार, गुरुदेव, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनको याद कीजिए। गहरी सांस लीजिए।
जब आप ये प्रार्थना अपने मन में कर चुकोगे तो उसके बाद आपको ये जो उंगलियां हैं, ये अंगूठे के साथ अपनी सबसे छोटी फिंगर और उसके साथ जो रिंग फिंगर है, इसको इस तरह से जोड़ेंगे और अपने घुटनों पे इस तरह से हाथ रख के बैठ जाएंगे। कैमरा काफी ऊपर हो गया है, मैं दिखा लेती हूँ। ये इस तरह से आपको बैठना है। पंद्रह मिनट आपको बैठना है इस तरह से। और जब आप बैठेंगे तो अपनी जो सांस है उस पर आपको ध्यान देना है। यह है प्राण मुद्रा और आपको ध्यान भी अपने प्राणों का ही करना है। जो आपकी सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। शुरू में आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे चले जाएंगे, उनसे आपको बिल्कुल भी खिन्न नहीं होना। जब आप हर रोज ये आदत डाल लोगे, बैठने की आदत डालिए। आपके शरीर से कीमती मूल्यवान कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। जिस तरह से आप दवाइयां खाते हैं, खाना खाते हैं, इसी तरह से अपने शरीर को ठीक करने के लिए ये डेली रूटीन में ले आइए। तो इस तरह से आप बैठ जाइए। सुबह 15 मिनट आप बैठिए, अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। धीरे 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 जब आप अपने सांसों पे ध्यान लगाना शुरू करेंगे, कुछ समय बाद ही आपको अपने शरीर के अंदर अजीब, बहुत ही असीम शांति महसूस होना शुरू हो जाएगी। सुबह करना है ये, और रात को सोते वक्त तो आप इसे आधा घंटा कर सकते हैं, 1 घंटा कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य उतना कर सकते हैं। आपको कम से कम 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा ये योग मुद्रा करनी है। सुबह में 15 मिनट इसलिए कह रही हूँ कि बहुत लोगों को उठ के वॉशरूम जाना होता है और भी अपने बहुत उनको जरूरी काम होते हैं, तो सुबह लोगों के पास कम समय होता है, तो सिर्फ 15 मिनट बोला है। रात को आप जितना ज्यादा कर सके उतना ही अच्छा है। धीरे 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 आपके जब प्राण संतुलित होंगे, आपका मन संतुलित होगा, आपका तन भी संतुलित हो जाएगा। आपके शरीर में जो वात पित्त कफ तीनों असंतुलित होकर आपके शरीर में बहुत सारे रोगों का घर हो गया है, उनका संतुलन होगा। वात पित्त और कफ जैसे ही संतुलन में आएंगे, आपके शरीर में जो भी बीमारियां, जो भी आदियां व्याधियां इकट्ठी हुई हैं, वो धीरे 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 निकलनी शुरू हो जाएगी। अब आप कहोगे कि क्या हमें दवाई लेनी चाहिए इनके साथ? जो दवाइयां हमारी चल रही हैं पहले से, उनका हम क्या करें? अपनी दवाइयां लेते रहिए, क्योंकि अभी आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि आपका शरीर एकदम से इस पे स्विच हो जाए। बहुत बहुत बड़ी इच्छा शक्ति होगी किसी इंसान की, जो वो पूरी दवाइयां एकदम से छोड़कर इस तरह से अपने शरीर को बलवान बना ले। तो धीरे 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 अपनी दवाइयां आप कम करते जाना और प्राण मुद्रा करते जाना। एक समय ऐसा आएगा 9-10 महीनों के अंदर अंदर ही कि आपकी दवाइयां छूट जाएंगी। बगैर दवाइयों के आप बहुत अच्छे, बहुत ही स्वस्थ हालत में अपने आप को पाओगे। और ना केवल आपका तन मजबूत होगा, आपका मन भी मजबूत होगा। साथ ही 1-2 छोटी छोटी टिप मैं आपको बताती जाऊं। किताब पढ़िए, पॉजिटिवनेस जो आपके अंदर लाए, और ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हो, हमेशा पॉजिटिव रहते हो, जिनकी ऑरा, जिनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बिल्कुल बंद कर दीजिए जो हमेशा ही नेगेटिव बातें करते हैं, आप लोगों का मॉरल डाउन करते हैं, आप लोगों को उकसाते हैं, किसी भी तरह से आपकी जो ऊर्जा है उसको नेगेटिव की तरफ लेकर जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। आपकी कोई समस्या हो हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपके लिए वीडियो जरूर बनेगी। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।